कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी के 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीनों वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व ही में लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने के से उनके प्रीति का कारण हुए। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला अभिष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। सोम से जायमान भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बराबर पुण्यप्रद है। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल के सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं आते, निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। यमराज उसको नहीं दे सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी सायुज्य से मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों, तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिनके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहें, तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के अन्य संसर्ग से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है, उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल मिलता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता और औरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी के विचित्र इतिहास के साथ उनका जो पुण्यप्रद महात्म्य का है, उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत के फल का महात्म्य में मुझे समझा कर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया, यह भी कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले सह्य पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र के जप और अतिथि सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त 1 पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांतों वाली,
जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाले बड़े बड़े होंठ मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। तब ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते उसने उसको मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। कलहा नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ? श्री नारद जी बोले। उसको इस प्रकार प्रणाम करते और अर्थ वर्णन करते देखकर वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तुम कहाँ की रहने वाली थी? तेरा कैसा चरित्र था? यह सब तुम मुझसे कह। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कलहा नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती थी और न अच्छा भोजन मिठाई आदि देती थी, सर्वदा उसको ठगती थी। नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पति देव ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। बनने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है? जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल यह भोगेगी। कलहा ने कहा। चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, इसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और अपने पति को अच्छा भोजन न देकर यह स्वयं अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए यह अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उससे शत्रुता रखने वाली थी, इस कारण शुक्री का जन्म इसका हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई शुक्री योनि में उत्पन्न हुए और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इस कारण यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो गई। इसने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया। इस पाप से वह घृणित प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दिया जाए। वहाँ यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी तीनों योनियों का भोग करेगी। कलहा ने कहा, वहीं मैं 5 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से भी अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुँची हूँ। इस शरीर में रहती थी कि वहाँ के शिव और विष्णु के दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजोत्तम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल का छींटा पड़ गया, इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे विप्रश्रेष्ठ, अब कृपा कर बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस भांति हो। ब्राह्मण कलहा की इस प्रकार वाणी सुनकर उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ और उसकी ग्लानि देखकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सभी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।